लड़ाई जड़ी है या तो मर गया रोड है, इसके ऊपर लोग मरेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हफ्ते लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रैफिक विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रैफिक विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई सुनने वाला नहीं साड़ी। जे अस जन्ने अपना मारा डंपर ओवरलोड चला दे, टिप्पर ओवरलोड चला दे, गड्डियां ओवरलोड चला दियां, कोई पुछ मंग नहीं, कोई तरपाल नहीं गड्डियों के ऊपर, कोई कुछ नहीं, लेकिन कुछ खड़ोनागे। इन्नी बुरी सिचुएशन, इन्ने बुरे हालात जिंदगी च नहीं दिखे होने। पिछले 5-7 साल हुई आस है सरपंच बने दे, लेकिन इन्नी बुरी हालत। मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाना तुसें। जे कोई बड़े अधिकारी को जन्ना, मैं कई बार सुनान सर माज शराब बड़ी निकला दी, उनका एक्सक्यूज बड़ा सही होंदा है, नहीं है कि उनका एक्सक्यूज गलत है। भावे सरपंच साहब जे माज शराब वाले बंद कराए, चिट्टा बेचना शुरू करी। ये को महंगा खिलाओ, सानू ये मारना ही है, तो महंगा खिलाओ, महंगा खाइए मरने, सस्ता खाइए क्या मरना। जी सर, ये एक्चुअली आज लगभग कोई 11:30 बजे के करीब यहाँ पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग नगरी परोल से बाप बेटा बेचारे यहाँ से वो मूव कर रहे थे, तो उनका डंपर ओवर स्पीड डंपर जो था वो इधर से आ रहा था, और अचानक से यहाँ पे इसी सेम स्पॉट पे उसका एक्सीडेंट हुआ। दोनों बाप बेटा ऑन दी स्पॉट मारे गए, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और डंपर वाला यहाँ से ओवर स्पीड निकला और दूसरे गांव तक ओवर स्पीड गया, वहां पे जाके वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। ये लगभग पिछले 4-5 सालों से आप भी देखते आ रहे हैं। 5 सालों से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सभी से ये हर एक ब्लॉक दिवस में, थाना दिवस में, पब्लिक दरबार में हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर, इनकी ओवरलोडिंग, इनकी ओवर स्पीड, इनके ऊपर कोई अंकुश लगाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके ऊपर 2 या 3 दिन के लिए एक कार्रवाई होती है, जो सिर्फ हमारा एक आई वॉश किया जाता है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, ये फिर उसी तरीके से सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आज आप खुद समझ सकते हैं, ये लगभग आपके हिसाब से मुझे लगता है 10 डेथें जो आपने कवर की होगी। चढ़वाल में हमारे एक्स सरपंच, उनका बेटा मारा गया, एक लौता बेटा था, डंपर की वजह से मारा गया। लद्दू चक में एक लड़का मारा गया, उसकी 6 महीने शादी हुई थी। मुट्ठी जगीर में 3 लोग मारे गए, नगरी में मैडम एक बेचारी मारी गई, आज ये 2 लोग मारे गए। पिछले साल हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर मेरा एक लड़का और मारा गया इसी गांव का। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उनकी मिलीभगत हमें नजर आती है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ, किसी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी को आपने डंपर रोके हुए नहीं देखा, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। और जब इन लोगों के बीच में हम जाते हैं, पता करते हैं कि यार आप लोग कैसे ये काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे हफ्ते चलते हैं जी, हमारे महीने चलते हैं। ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, वो कहते हैं हम पैसे देते हैं, कौन रोकेगा हमारी गाड़ी को। तो फिर आप बताइए किस तरीके से काम चलेगा, किसके सामने गुहार लगाएं, किसको बताएं। इतनी बुरी स्थिति जितनी पिछले 1 साल में देखी है, मैंने अपने करियर में नहीं देखी। मैं 5 साल सरपंच रहा, किसी अधिकारी के सामने एक बार बात रखता था, दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। कोतवाल साहब के टाइम पहले दिन यहाँ पे अपना ब्लॉक दिवस हुआ, उनकी पब्लिक मीटिंग करवाई मैंने, तो उसी दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये डंपर और टिप्पर वाले ये लोग किसी न किसी का नुकसान करेंगे। दूसरे दिन सुबह डंपर कोटपुनू के एक घर में घुस गया जाके। भगवान का ये शुक्र है कि उस घर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अदरवाइज 15-16 लोग उस दिन मारे जाने थे। लेकिन उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए आराम रहा, फिर वही हाल हो गया, फिर दूसरी जगह पे एक्सीडेंट हो गया। ये एक सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है हम लोगों की, पुलिस डिपार्टमेंट की। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की ईमानदारी जिम्मेवारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। अगर कोई गाड़ी वाला ओवरलोड चल रहा है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करोगे? करो, एक बार करोगे, कम से कम आपकी इमेज अच्छी होगी। आज की डेट में हम लोग पब्लिक कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग पब्लिक की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने वाले लोग हैं। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आज कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है, आप सोशल मीडिया पे देख लो, हजारों लोग कमेंट जो है वो पुलिस के खिलाफ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी उनकी बनती है।
मैं अगर यहाँ नहीं बैठूंगा 4 लोग शाम को मुझे चोर कहेंगे कि सरपंच क्रैशर वालों के साथ मिला हुआ है, सरपंच उनके साथ मिला हुआ है, इसलिए वो सरपंच इसके खिलाफ बोलता नहीं है। तो ये ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, सख्ती के साथ इन लोगों के साथ पेश आना पड़ेगा। ये लोग करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं। एक क्रैशर की इनकम लगभग 3 लाख के करीब होगी, दिन की इनकम 3 लाख के करीब होगी एक क्रशर की। और मैं इनके सारे लूप होल जानता हूँ, कहाँ कहाँ इनका क्या क्या है और कहाँ कहाँ से ये क्या क्या करते हैं। ये मेरे से कोई छुपा नहीं है। ना हम लोग किसी को परेशान करते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट में मैं कभी, मेरी 5 सालों में एक आदत रही है, मैंने आज तक 5 सालों में कभी एक छोटे से मुलाजिम से लेकर बड़े मुलाजिम तक कभी किसी की शिकायत तक नहीं की। कोई बड़े अधिकारी आते हैं, कोई एश्योरेंस दें, बात करें, कोई आने वाले समय के लिए इनके लिए भी अच्छा हो, इनकी छवि भी ठीक हो, हमारी छवि भी ठीक हो, और लोगों को एक विश्वास जागे कि हम जिस बात को उठा रहे हैं उस बात के ऊपर कोई हमारी बात सुनने वाला है। इसी के लिए बैठे हुए हैं। अभी पुलिस के अधिकारी आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आता है, वो मेरे सारे लोग जो हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके बताएंगे क्या करना है, अगले का फर्दर कोर्स क्या रहेगा, वो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। बात ये हुई है कि सुबह 11:30 बजे आज आप वहाँ से सलालपुर साइड से इस जगह में टेम्पर जा रहा था खाली, वो रेत जब बजरी लोड करने के लिए वहाँ से, और वो बड़ी स्पीड में था, तकरीबन 80-90 किलोमीटर की स्पीड में। जब उसने ये मोड़ टर्न किया, ये एस मोड़ है, जब उसने टर्न किया तो आगे 2 लड़के नगरी से, वो सुना है 32 मोड़ से हैं, वो एक डैडी था, उसका पुत्र था, और दोनों ही वो टैंपर में घुस गए क्योंकि टैंपर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और उसके जो आगे वाला होता है ना, उसमें फंस गए। मोटरसाइकिल साथ बीच में 100 गज घसीटता ले गया। लोग बेचारे देख रहे थे क्या हुआ। वो दोनों की मृत्यु जो है वो जहाँ पर हो गई, और टैंपर वाला जो है वो निकल गए हो गए उससे, जो आगे फंसे थे। आगे कोटपुन जाकर के वो पता लग गया कि लोग नहीं छोड़ेंगे मेरे को, वहाँ उसने वो खड़ा किया और वो भाग गया। जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि मिली भगत है, ये ऊपर तक मिली भगत है। इनका लोड जो है वो अनबराबर जो है उसके होता है, ऊपर तक इसका लोड होता है। जब ये मोड़ पर आएंगे, जब टर्न करेंगे जे, तो ऊपर वाली बजरी जो है वो नीचे पड़ जाती है। वो बजरी जो जब मोटरसाइकिल वाला कोई आ रहा है वो स्लिपिंग हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ स्पीड ब्रेकर जहाँ बने होते तो ये 2 मौतें नहीं होती, वो 14 मौतें नहीं होती। रास्ता खुलेगा तब हमारी आपस में बात होगी। मान्यवर जहाँ पंचायत बैठी हुई है हमारी, जब भी उच्च अधिकारी आएंगे आकर के हमारे साथ कमेंटमेंट करें, जहाँ पर स्पीड ब्रेकर का दें हमें इशारा, कल बने परसों बने, नहीं तो दोबारा ये रोज का रोज मजमा जो है, जहाँ पर हम ट्रैक्टर लगा देंगे, जहाँ पूरे के पूरे ट्रैक्टर सील करके लगा देंगे, रोड बिल्कुल बंद हो जाएगा।